आज का पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5, पद संख्याएं 14 से 21। जिसका कोई पाप नहीं था, उसी को उसने हमारे कल्याण के लिए पाप का भागी बना दिया। मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गए हैं। मसीह सबों के लिए मर गए, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उनके लिए जीवन बिताएं जो उनके लिए मर गए और जी उठे हैं। इसीलिए हम अब से किसी को भी दुनिया की दृष्टि से नहीं देखते। हमने मसीह को पहले दुनिया की दृष्टि से देखा, किंतु अब हम ऐसा नहीं करते। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नया मनुष्य बन गया है। पुरानी बातें समाप्त हो गई हैं और सब कुछ नया हो गया है। ईश्वर ने यह सब किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में न लिखकर मसीह के द्वारा अपने से संसार का मेल कराया और इस मेल मिलाप के संदेश का प्रचार हमें सौंपा है। इसीलिए हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 2, पद संख्याएं 41 से 51। जब यीशु 12 वर्ष के थे तो वे प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। पर्व समाप्त हुआ और वे लौट पड़े, परंतु बालक ईसा अपने माता पिता के अनजाने में यरूशलेम में रह गया। वे यह समझ रहे थे कि वह यात्री दल के साथ है, इसीलिए वे एक दिन की यात्रा पूरी करने के बाद ही उसे अपने कुटुंबियों और परिचितों के बीच ढूंढते रहे। उन्होंने उसे नहीं पाया और वे उसे ढूंढते ढूंढते यरूशलेम लौटे। 3 दिनों बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे उनकी बातें सुनते और उनसे प्रश्न करते पाया। सभी सुनने वाले उसकी बुद्धि और उसके उत्तरों पर चकित रह जाते थे। उसके माता पिता उसे देखकर अचंभे में पड़ गए और उसकी माता ने उससे कहा, बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? देखो तो तुम्हारे पिता और मैं दुखी होकर तुमको ढूंढते रहे। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते थे कि मैं निश्चय ही अपने पिता के घर होऊंगा? परंतु ईसा का यह कथन उनकी समझ में नहीं आया। ईसा उनके साथ नाजरेत गए और उनके अधीन रहे। उनकी माता ने इन सब बातों को अपने हृदय में संचित रखा। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया।
वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। यह प्रभु का सुसमाचार है।